नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं कि खेल का महत्व पर निबंध लिखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो है खेल का महत्व पर निबंध लिखने के लिए आज हम बतलाएंगे। खेल जो है वो सभी लोग जानते हैं कि खेल के महत्व पर निबंध बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है ये हम बिहार बोर्ड की दृष्टि से लाए हैं, जो कि ये 2023 के लिए है। ये प्रश्न क्लास 10 में भी पूछा करते हैं और क्लास 12 में भी पूछा करते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा कि खेल के बारे में महत्व लिखिए, और उसमें आपको जो भी खेल आपको पसंद होगा वो खेल का नाम देकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट खेल देकर भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से संकेत भूमिका दिया हुआ रहेगा, आप ये देख कर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप ये ध्यान में रखना जरूरी होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो में अंत में आपको ये भी पता चल जाएगा कि वीडियो में किस तरह से हम क्वेश्चन को लिखें कि हमारा एक भी नंबर ना कटे और बोर्ड में पूरा का पूरा नंबर मिले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत बिंदु में है भूमिका। तो चलिए हम भूमिका आपको बताएंगे भूमिका क्या होता है। सबसे पहले कि भूमिका क्या होता है, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं नंबर पहला पॉइंट में कि ये भूमिका क्या है। खेल क्या है, भूमिका का मतलब होता है खेल क्या है। इनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसे हम भूमिका कहते हैं। इसका सबसे अच्छा जवाब किसी बच्चे से पाया जा सकता है। खेलों का नाम आते ही किस तरह उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। जी हाँ, बच्चा का नाम जो है, खेलों के नाम सुनते ही बच्चा का जो है चेहरा खुशी से उठाता है कि अब हमें खेलने का टाइम हो गया है, खेलने के लिए अब हम जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार सचमुच खेल होते ही हैं इतने रोमांचक और मज़ेदार खेल कि अब तो जीवन की ज़रूरत बन गई है। यानी कि खेल जो है इतना मज़ेदार होता है, इतना होता है रोमांचक कि आपको जो है काफ़ी कष्ट से कष्ट आप खेलने लग जाएगा तो आपको कष्ट जो लगेगा कि अब दिमाग कुछ हौला हो चुका है। खेल वैसा है, तो इसलिए खेल का बहुत बड़ा भूमिका है इस ज़माने में, या हर ज़माने से रह चुका है, लेकिन अब जो है खेलना बहुत ज़रूरी होता है लोग को अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए। चलिए अब हम अगला पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि खेलों के प्रति बदली अवधारणा। खेलों के प्रति जो है अवधारणा क्या बदला वो देखना है। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या हुआ वो देखिए। कह रहा कि खेल कूदने से ज़्यादा ध्यान देना भविष्य खराब करने जैसा माना जाता है, जबकि पढ़ाई लिखाई को हर प्रकार से उन्नति का साधन है। पहले का ज़माना का जो लोग है वो कहा करता था कि खेलोगे धूपोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब जो है ये उल्टा काम कर रहा है। अब जो है ये उल्टा काम कर रहा है। पहले के ज़माना में लोग का बच्चा नहीं पढ़ा करता था तो इस प्रकार से कहावत बच्चों को कहा जाया करता था, और आज भी बहुत सारे गाँव का पेरेंट्स इस प्रकार से कहते हैं, और ये हकीकत है, इसी प्रकार से होता है। तो देखिए हुआ क्या, समय तो बदला। समय में बदलाव के साथ साथ इस अवधारणा में भी बदलाव आ गया। अब खेल यश धन पद और प्रतिष्ठा पाने का माध्यम बन गया है। यानी कि खेल जो है अब हर चीज़ दे रहा है। खेल जो है आपको जो है यश भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, पद भी दे रहा है, प्रतिष्ठा भी दे रहा है। अब क्या चाहिए लोगों को, यही 2-3 चीज़ का ज़रूरत होता है, धन पद प्रतिष्ठा, और इन सब चीज़ों को जो है खेल दे रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेलों में भी ओलंपिक स्तर पर पदक जीतने का केंद्र एवं राज्य सरकारें नगद पुरस्कार देने का अलावा शानदार नौकरी का प्रस्तावना भी देती है। यानी कि जो लोगों को खेल में अच्छा नंबर आया, खेल अच्छी तरह से खेल लेते हैं, उन लोगों को सरकार इस समय अच्छा पैकेज भी दे रहे हैं, सरकार उन्हें नौकरी भी दे रहे हैं। यानी कि खेल भी आज बर्बाद और ख़राब नहीं करने वाला है। खेल आपको जीवन बढ़ाने वाला है, जो कि हर चीज़ उतना नहीं बढ़ा सकता है उतना, क्योंकि आज एक खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी साल भर में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। क्यों? सिर्फ खेल से ही। इसलिए खेल को कभी खराब मत समझना, कला तो कला होता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि खेल और स्वास्थ्य। खेल और स्वास्थ्य में क्या रिश्ता है, उन चीज़ों को जानना जरूरी होता है। तो चलिए इसमें दिखाया गया है कि खेल और स्वास्थ्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। खेल और जो स्वास्थ्य का बहुत ही बड़ा संबंध है।
खेलों से खाया पिया आसानी से पच जाता है, यानी कि खेल खाना खाकर या जब खेलते हैं हम लोग तो खाया पिया भोजन आसानी से पच जाता है। इसी पचे अंश से रक्त मांस मज्जा आदि बनता है जिससे शरीर पुष्ट रहता है, और इसी पचे हुए भोजन से हमें रक्त मांस मज्जा विटामिन ये सब काम करता है शरीर में। खेल हमारे शरीर में रक्त संचारण बढ़ाता है। खेल जो है शरीर का रक्त का संचारण बढ़ाता है, यानी कि रक्त जो धीरे धीरे काम करता है उसमें फुर्ती लाता है जिससे शरीर का स्वस्थ बनता है। इसके अलावा खेलों से शरीर लचीला, फुर्तीला, ऊर्जावान तथा बलवान बनता है। खेल जो है शरीर लचीला, फुर्तीला, ऊर्जावान और बलवान बनता है खेलों से। डॉक्टर भी स्वस्थ होने के लिए मरीज को खुली हवा में घूमने टहलने और उम्र तथा रुचि के अनुसार खेलने का भी सलाह दिया करते हैं क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहलाता है वो देखिए। अगला पॉइंट इस प्रकार है कि खेल और मानवीय मूल्य। खेल और मानवीय मूल्य। खेल सुख दुख को समान भाव से अपनाने की प्रेरणा देती है। खेल जो है वो सुख दुख को समान भाव से अपनाने की प्रेरणा देती है। जैसे कि अगर आप खेलते हैं उसमें हार जाते हैं, खेलते हैं जीत जाते हैं, ये सब जो है सुख दुख का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो उसी प्रकार काम करता है। जितना हमें खेल कोई भी खेल जाते हैं और उसमें हार जाते हैं तो जितना हमें दुख होता है उसी प्रकार से इंसान के जीवन में उतना ही दुख होता है, और जितना हम जीत जाते हैं जितना खुशी होता है उतना ही खुशी होता है जब हम किसी काम में सफल हो जाते हैं, जब हम सफल जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है चीज़। तो चलिए इसमें कहा जा रहा है क्या चीज़ वो हम देखते हैं कि खेल सुख दुख का समान भाव से अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इससे खेल में पराजित व्यक्ति अपने पराजय को दुख आसानी से भूलकर आगे की तैयारी में जुट जाता है। यानी कि जो लोग खेल में अगर हार गया, मान के चलिए कोई लोग हार गया और हारने के बाद वो क्या करता है कि आगे फिर से खेल का तैयारी करता है और अच्छी तैयारी करके वह पुनः से खेल में जाता है। इसीलिए दुखी जो होता है लोग को दुखी से हार नहीं मारना चाहिए। बहुत लोग को ऐसा होता है, देखिए न्यूज़ में देखते होंगे आप लोग कि दुखी के कारण, दुख दर्द के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें उनसे संघर्ष करके हमें उस पर सफलता और जीतना जरूरी होता है। जीवन में दुख को उबलने के लिए यह गुण अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि जीवन में अगर दुख को हम उबलने के लिए कहें तो उसमें ये गुण हमको ज़रूरी होता है। जैसे हम किसी खेल में अगर हार जाते हैं तो हार नहीं मानते हैं, फिर से कड़ी मेहनत कर खेलते हैं और उन खेल में फिर से हम जीतने की प्रयास करते हैं और जीतते भी हैं। उसी प्रकार से हमें ये जीवन भी है, जब जीवन में दुख आता है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें उस पर कड़ी मेहनत से काम करना चाहिए। खेल मनुष्य में ईमानदारी, सहनशीलता, सद्भाव, सामंजस्य बैठाना तथा क्षमा करने जैसे गुण का विकास करते हैं। दुनिया का सबसे महान चीज़ जो है वो खेल में हमें सिखाता है। मनुष्य को ईमानदारी सिखाता है खेल ही, सहनशीलता सिखाता है खेल ही, सद्भाव सिखाता है, सामंजस्य सिखाता है, बैठना सिखाता है, क्षमा सिखाता है। इन सब चीज़ों जो हमें लोगों को ये खेल सिखाता है। और इसी खेल के मनुष्य अच्छा इंसान बनता है। इसके अलावा खेल नैतिकता और अनुशासन पाठ भी पढ़ाता है। ये खेल जो है नैतिकता अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है, इसलिए खेल का मानवीय मूल्य बहुत बड़ा है। चलिए अगला पॉइंट है खेल के प्रकार। खेल कितने प्रकार के होते हैं? 100। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है खेल के प्रकार। खेलों के खेलने का स्थान के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि खेल स्थान के आधार पर खेल जो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कि वो घर के अंदर में खेलते हैं, दूसरा कि घर के बाहर में खेलते हैं। ठीक है, घर के अंदर में की चीज़ खेलते हैं, घर के बाहर में की चीज़ खेलते हैं, वो सब तो आप जानबे करते हैं। अन्य जानते हैं तनी मनी हम बतला देते हैं। चलिए वह सब चीज़ लिखना होता है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना क्या है वो चीज़ देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर गेम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर जो खेलने वाला गेम होता है उसे इंडोर गेम भी कहते हैं। ऐसे खेल प्रायः 2-4 खिलाड़ियों के साथ
खेले जाते हैं। यानी कि ऐसा खेल 2 या 4 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। जैसे जैसे हम देखिए, शतरंज घर के अंदर में खेला जाता है, लूडो घर के अंदर में खेला जाता है, कैरम बोर्ड घर के अंदर में खेला जाता है, ताश और टेबल टेनिस, ये सब जो है घर के अंदर में खेला जाता है। यानी कि आप छत के नीचे ही खेल सकते हैं, ना आपको धूप की ज़रूरत होगा, ना बारिश से, किसी से आपको कोई मतलब नहीं, आप घर के अंदर ये चीज़ को खेल सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे। ठीक है। उसके बाद आता है घर के बाहर के खेल। घर के बाहर आप कौन कौन चीज़ खेल लेते हैं, वो चीज़ पूछ रहा है। तो आपको क्या कि घर के बाहर जो है मैदान में खेलने के लिए जाना होता है। इसे आउटडोर गेम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आउटडोर गेम भी कहते हैं। ठीक है, जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं। इस श्रेणी के खेल टीम या अधिक खिलाड़ियों के साथ खेले जाते हैं। यानी कि ये खेल जो है वो अधिक खिलाड़ी के साथ खेला जाता है। कौन सा खेल? जो खेल हम आउटडोर में खेलते हैं, यानी कि हम क्षेत्र में, फील्ड में, मैदान में खेलते हैं। पहला आएगा हॉकी। जब भी हॉकी में खेलते हैं तो कुछ लोग मिलकर ही खेलते हैं, 5-7 लोग, 8-10 लोग भी खेल लेते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें भी 11-22 इस प्रकार 20 लोग मिलकर खेलते हैं। फुटबॉल भी उसी प्रकार खेलते हैं, वॉलीबॉल भी उसी प्रकार खेलते हैं, लॉन टेनिस, रस्सी का तो 2 लोग मिलकर खेल लेते हैं, 3 लोग मिलकर भी खेल लेते हैं। खो खो, ये सब खेल हुआ, कबड्डी, ये सब जो खेल है ये 2-4 लोग मिलकर ही खेला करते हैं। और ये सब खेल छत के बाहर खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। तो ये तो हो गया। पर चलिए अब अगला प्रश्न है, पॉइंट है कि खेल यश और धन की प्राप्ति का साधन है कैसे, उन चीज़ के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसका हम देखते हैं। खेलों से केवल स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं बनता बल्कि चरित्र भी उत्तम बनता है। जी हाँ दोस्तों, खेल से सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, चरित्र भी उत्तम बनता है। खेल खिलाड़ी को यश और धन दिलाने के साधन है। खेल जो है वो खिलाड़ी की यश और धन दिलाने के साधन है। किसी खेल के खिलाड़ी को लाखों रुपए फीस के रूप में मिलता है। विज्ञापन कंपनियां उसे करोड़ों का सालाना अनुबंध कराती है। यानी कि जो भी खिलाड़ी होता है उन खिलाड़ी को बड़ा बड़ा कंपनी क्या करते हैं कि वो अपना कंपनी का प्रचार करवाते हैं, स्पॉन्सरशिप भी उसे कहा जाता है, और वो प्रचार करवाते हैं, विज्ञापन करवाते हैं, और विज्ञापन के बदले उन्हें करोड़ों रुपया दिया जाता है। जितना उसे खेल का टिकट से रुपया नहीं आता है उतना रुपया उसे स्पॉन्सरशिप यानी कि कोई भी कंपनी का कोई भी चीज़ प्रचार करने में दिया जाता है। इसके अलावा उसे पुरस्कार स्वरूप भारी राशि मिलते हैं, यानी कि जब जीतते हैं तो पुरस्कार सहित भारी राशि मिलता है। अच्छे खिलाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। खेल के समय स्टेडियम का खचाखच भर जाना इसका प्रमाण है। और अच्छा जो खिलाड़ी होता है वो लोग लोकप्रिय होते हैं। यानी कि जैसे ही खेल में अगर आपको न्यूज़ में आ गया कि फलाना स्टेडियम में फलाना खिलाड़ी आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है लोगों को भीड़ आ जाता है। वही खिलाड़ी अगर खराब आता है तो वहाँ पे स्टेडियम का सीट खाली रह जाता है, टिकट जो है बचा हुआ रह जाता है। चलिए अगला है उपसंहार, सबसे अंतिम है। जीवन का खेलों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। खेल हमें स्वस्थ प्रसन्न रखते हैं। खेल व्यक्ति का सम्मान, राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है। हमें अपनी रुचि के अनुसार खेलों को अवश्य भाग लेना चाहिए। यानी कि खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। जो हमें पसंद होगा वो रुचि के अनुसार, ये नहीं कि जो हमें पसंद नहीं है वो खेले नहीं और बाद में क्या हो गए हम असफल हो जाएंगे, उस खेल में हम नहीं सक पाएंगे, तो ये खेल जो हमारे लिए हानिकारक के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उन चीज़ पर निबंध पत्र लेकर आएंगे, या कोई भी आपको क्लास 10 या क्लास 12 का कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, हम उन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर से समझाएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो नहीं लाइक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लेकिन देख लीजिएगा, अगला इससे भी अच्छा आने वाला है।